एक जज साहब आज पूरे देश में अपने फैसले के लिए चर्चा में नहीं आए, बल्कि उनके बंगले में करोड़ों रुपए पाए गए, इससे लेकर के वो चर्चा में आ गए। इतने नोट थे कि पुलिस के भी देखकर होश उड़ गए। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब जस्टिस यशवंत वर्मा उस वक्त अपने बंगले में मौजूद नहीं थे, बाहर थे, आउट ऑफ द सिटी थे। लेकिन घर में आग लग जाती है और जब आग लग जाती है तो परिवार के सदस्य फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं। जैसे ही फायर ब्रिगेड आती है आग बुझाने के लिए, और जब पुलिसकर्मी वगैरह और भी जो होते हैं वो भीतर जाते हैं तो देख करके होश उड़ जाते हैं। भीतर तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 नहीं, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 करोड़ रुपए जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में पाए जाते हैं। जैसे ही पुलिसकर्मी इन नोटों को देखते हैं तो सूचना सबसे पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों से होती हुई यह सूचना सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना तक पहुंचती है। और सुप्रीम कोर्ट जैसे तैसे तुरंत कॉलेजियम एक बैठक बुलाती है और उस बैठक में यह फैसला लिया जाता है कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा है उनका ट्रांसफर किया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। यहां पर किसी भी तरह की कोई वैसी कार्रवाई नहीं होती है, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस पर भी या इस फैसले पर भी लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगते हैं। लोग कहते हैं कि क्या ये काफी है? अगर नोट वहां पर पाए गए हैं, देखे गए हैं, तो इसमें ट्रांसफर कर देने से क्या न्याय हो जाता है? क्या इससे न्यायालय की छवि खराब नहीं होती? जजों पर लोग शक की निगाह से नहीं देखते? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह तक बताया जा रहा है कि जो कॉलेजियम होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कुछ जज ये कहते हैं कि इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। यहां तक बात पहुंच जाती है, लेकिन इस्तीफा नहीं होता है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर के लोग हैरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि हमारे जजेस के बंगले में अगर ऐसे पैसे मिल रहे हैं तो क्या हमारे जजेस न्याय कर रहे हैं? क्या गलत तरीके से फैसला तो नहीं दे रहे? क्या फैसले पैसों से प्रभावित तो नहीं हो रहे? लोगों के मन में इस तरह के कई सवाल आ रहे हैं। हालांकि इसकी कोई आगे जांच होगी तब यह पता चलेगा कि पैसा किस चीज का था। अगर जज साहब के बंगले में आग नहीं लगती तो पता ही नहीं चलता कि करोड़ों रुपए किस बात के थे, किस चीज के थे, कहां से आए थे, किसने दिए थे, क्या कोई बिजनेस चल रहा था या कोई रख करके चला गया था, क्या था, किसका था ये पैसा? और वो अभी सिटी से बाहर है। कौन? जस्टिस यशवंत वर्मा जी। अब जजों की एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है कि आखिर कार्रवाई होती कैसे है। संवैधानिक न्यायालय के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार, गलत काम और न्यायालयिक अनियमितता के आरोपों से निपटने के लिए 1999 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंतरिक प्रक्रिया एक तैयार की गई है। जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो इसमें शिकायत मिलने पर सीजेआई संबंधित जज से जवाब मांगेंगे और जवाब से अगर संतुष्ट नहीं हुए तो मामले की गहन जांच की आवश्यकता उनको महसूस होगी। इसके बाद आंतरिक जांच समिति का गठन होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज और अन्य हाई कोर्ट के 2 मुख्य जज शामिल होंगे। यह पूरी प्रक्रिया है। तो हो सकता है कि जो संजीव खन्ना साहब है, जब ये आ जाए, अभी तो आउट ऑफ द सिटी थे, बंगले में थे ही नहीं, तो जब ये आ जाए तो हो सकता है कि इनसे सवाल जवाब इस मामले को लेकर के किया जाए। लेकिन फिलहाल तो ट्रांसफर कर दिया गया है और ऐसे में लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं जज साहब को लेकर के, न्यायालय को लेकर के। और जब आप इस खबर को सुन रहे हैं तो आपके मन में किस तरह का सवाल आ रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा भी आप हमें आर्थिक रूप से जरूर सहयोग प्रदान कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।